हेलो दोस्तों, वृंदावन यात्रा के 11वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं वृंदावन के एक और रहस्यमय स्थान पर, जिसका नाम है सेवा कुंज। यह स्थान निधिवन के समान ही है। जैसे निधिवन में श्री कृष्ण जी राधिका के साथ युगल जोड़ी में नित्य रात्रि में रासलीला रचाने आते हैं और सुबह उसका प्रमाण भी देखने को मिलता है। जैसे खाया हुआ लड्डू, चबाया हुआ दातुन और पान, ठीक वैसे ही सेवा कुंज में भी यह दृश्य देखने को मिलता है। तो यहाँ हम आ चुके हैं अभी सेवा कुंज वन में। तो सेवा कुंज वन का यहाँ महत्व जानेंगे हम, और इसकी ओपनिंग टाइम क्या रहती है मैं आपको बता दूं। तो सुबह 5 बजे ये वन खुल जाता है और उसके बाद में 12:30 बजे ये क्लोज़ हो जाता है दोपहर में, और उसके बाद में शाम को ये फिर से ओपनिंग होती है और 8 बजे तक आप यहाँ दर्शन कर सकते हो। तो चलिए वन के अंदर चलते हैं। 16वीं शताब्दी में भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों की खोज हुई थी। इन्हीं लीला स्थलियों में यमुना किनारे वृंदावन धाम की भी खोज हुई और वृंदावन को फिर से बसाया गया। संवत 1564 में कार्तिक सुदी 13 को गोस्वामी श्री हितहरिवंश जी कृष्ण जी के स्वरूप राधा वल्लभ जी की प्रतिमा को वृंदावन लेकर आए और वृंदावन के सबसे पहले मंदिर राधा वल्लभ मंदिर की स्थापना की गई। इसलिए कार्तिक सुदी 13 को वृंदावन का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। गोस्वामी श्री हितहरिवंश जी ने सन 1590 में अन्य अनेक लीला स्थलियों के साथ सेवा कुंज स्थान को भी प्रकट किया। सेवा कुंज गोस्वामी श्री हितहरिवंश जी की साधना स्थली है। माना जाता है कि सेवा कुंज के इस उद्यान में श्री राधा कृष्ण युगल जोड़ी में आज भी नित्य रात्रि को रासलीला करते हैं। रासलीला के दौरान जब श्री राधा रानी जी थक गईं, तो इसी स्थान पर श्री कृष्ण जी ने राधा जी के चरणों की सेवा की थी। इसलिए इस स्थान को सेवा कुंज कहा जाता है। इस उद्यान में बंदर भारी संख्या में हैं। दर्शनार्थियों को बंदरों से नुकसान ना पहुंचे, इसलिए उद्यान के चारों ओर और मध्य में जालियों से रास्ता बनाया गया है। इस रास्ते में भ्रमण करते हुए आप उद्यान के दर्शन कर सकते हैं। लता दुर्मों से आच्छादित सेवा कुंज के मध्य में एक मंदिर है, जिसमें श्री कृष्ण राधा जी के चरण दबाते हुए अति सुंदर रूप में विराजमान हैं। राधा जी की ललितादि सखियों के चित्रपट मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। साथ में ललिता विशाखा जी के भी सुंदर दर्शन होते हैं। वृंदावन धाम श्यामाजू और श्री कुंज बिहारी जी का निज धाम है। यहाँ श्री कृष्ण की प्रेम रस धारा बहती रहती है। मान्यता है कि चिर युवा प्रिय प्रीतम श्री धाम वृंदावन में सदैव बिहार में संलग्न रहते हैं। ये जो आप दिव्य स्थली देख रहे हैं श्री सेवा कुंज, ये प्रिया और प्रीतम की नित्य लीला स्थली है। आज भी प्रिया और प्रीतम का नित्य रास रात को इस वन के अंदर होता है। रास करते करते यहाँ पर श्री राधा रानी जी थक गईं, हैरान हो गईं, तो स्वयं ठाकुर जी किशोरी जी की अपने हाथों से यहाँ पर चरणों की सेवा करते हैं। वो अलौकिक दर्शन है यहाँ पर। सेम देखो ये वाला दर्शन है, यहाँ ये वाला दर्शन आप करेंगे। नीला नीला हाथ देखिए किशोरी जी के घुटनों पर रखा हुआ है। स्वयं जगत के स्वामी श्री कृष्ण किशोरी जी की सेवा में है। ये अलौकिक दर्शन है यहाँ पर। बैकुंठ में भी आपको ये वाला दर्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। राधे रसकन स्वामिनी परम उदार प्रवीण, तीन लोक तारंतरण सो तेरे आधीन। 3 लोक का स्वामी किशोरी जी की सेवा में है। तो सेवा करने से सेवा कुंज इसको बोला जाता है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जो कि ठाकुर जी की वंशी के अवतार हैं, उनके द्वारा यह प्राकट्य स्थली है। रात्रि को आज भी यह परंपरा इस पूरे वन में है कि कोई भी जीव जंतु पशु पक्षी मोर बंदर इस पूरी पर्दी में
प्रवेश नहीं करते हैं। जो भी रात को रह जाते हैं उनकी सुबह को मृत्यु होती है, मर जाते हैं, पागल हो जाते हैं। आरती होने के बाद ये बंदर भी चले जाते हैं। बंदर तक रात को नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि आज भी प्रिया और प्रीतम की नित्य लीला यहाँ पर होती है। प्रत्येक शाम को श्री राधा रानी जी के लिए एक बेड बन के तैयार होता है, जिस बेड को बोलते हैं फूलों की सेज। सेज के ऊपर में रात को किशोरी जी के लिए, राधा रानी जी के लिए लड्डू, दातुन, पान, माला, इत्र, चंदन ये सब रखकर घर चले जाते हैं। सुबह जब मंगला आरती होती है, हजारों लोग जब यहाँ सुबह आते हैं उनको दर्शन होता है। क्या? लड्डू टूटे हुए, दातुन की हुई, पान चबे हुए, फूल की सेवा दबी हुई। प्रत्येक मंगला आरती में यहाँ सुबह दर्शन होते हैं। सुबह 5 बजे, गर्मियों में 5:15 बजे मंगला आरती होती है, सर्दियों में 6:15 बजे होती है। तो ये प्रिया और प्रीतम की नित्य लीला स्थली है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के द्वारा प्राकट्य स्थली है ये। तो पंडित जी, जैसे आपने अभी बताया था, जैसे निधिवन में जो रासलीला होती है और यहाँ प्रमाण मिलते हैं कि सुबह जब जाते हैं तो जो 7 ताले जो लगाए गए थे वो खोले थे, आपने देखा था। तो जिसमें जो लड्डू है वो भी आधा था, दातुन चबी हुई थी, पान चबा हुआ था। तो इसी तरह का प्रमाण यहाँ पंडित जी बता रहे हैं कि यहाँ पे भी इस तरह का प्रमाण सुबह के समय हमें मिलता है। निधिवन जी में और श्री सेवा कुंज में अंतर है। निधिवन जो है वो स्वामी हरदास जी के द्वारा प्राकट्य स्थली है। श्री सेवा कुंज श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के द्वारा प्राकट्य स्थली है। स्वामी हरदास जी ललिता सखी के अवतार हैं और श्री हित हरिवंश महाप्रभु श्री कृष्ण की वंशी के अवतार हैं। निधिवन जो है वो श्री श्रृंगार स्थल कहलाता है। श्री सेवा कुंज रास स्थल कहलाता है। निधिवन से श्री स्वामी हरदास जी ने श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया है। श्री सेवा कुंज श्री राधा वल्लभ लाल जी की स्थली है। तो इन दोनों स्थानों में ये छोटा अंतर है। सेवा कुंज वृंदावन के प्राचीन दर्शनीय स्थलों में से एक है। सेवा कुंज में ललिता कुंड है। जनश्रुति के अनुसार यहाँ रास के समय ललिता जी को प्यास लगने पर श्री कृष्ण जी ने अपनी बंसी से खोदकर एक सुंदर कुंड को प्रकट किया, जिसके सुशीतल मीठे जल से सखियों के साथ ललिता जी ने जलपान किया था। सेवा कुंज के बीचों बीच एक पक्का चबूतरा है। ब्रजवासियों का मानना है कि यहाँ आज भी नित्य रात्रि को रासलीला होती है और श्री राधा कृष्ण युगल साक्षात रूप में यहाँ विहार करते हैं, जिसे कोई साधारण व्यक्ति या जीव अपनी आंखों से नहीं देख सकता। जो बड़े बड़े संत हैं उन्होंने सेवा कुंज से राधा रानी जी और गोपियों के नुपुर की ध्वनि सुनी है। भक्त रसकान ब्रज में सर्वत्र कृष्ण को खोज खोज कर हार गए। अंत में यहीं पर रसिक कृष्ण का उन्हें दर्शन हुआ। उन्होंने अपने पद में उस झांकी का वर्णन इस प्रकार किया है। देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधे का पायन। सेवा कुंज का यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों व परिवार के साथ भी शेयर कीजिए। मथुरा वृंदावन यात्रा के अगले वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल इंडियन रील्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाइए और घर बैठे यात्रा का आनंद लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे कृष्णा।